तो आज हम देखते हैं Myntra ऑटोमेशन। ऑर्डर ऑटोमेशन आप कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे, कैसे उसको यूज कर पाएंगे। Myntra ऑर्डर ऑटोमेशन एक हमारा एक्सटेंशन टूल है जिसको आप इस यूआरएल से डाउनलोड कर सकते हैं और आपके काम में इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। मेरे में ऑलरेडी है, इसके लिए सिर्फ री एनेबल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप में आपके काम पे इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं नॉर्मली री एनेबल कर देता हूँ ताकि मेरे में इनएक्टिव हो जाए। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका डेटा आ जाएगा। Myntra ऑर्डर ऑटोमेशन अभी चल रहा है वर्जन 1.2.0। अभी आप एम डायरेक्ट पे ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे मैन्युअल कर रहे हैं। जैसे कि पहले आपने पिक लिस्ट जनरेट की, फिर उसके बाद पैकिंग डेस्क में जाके पिक लिस्ट आईडी डाली, फिर वो प्रोडक्ट सर्च किया, फिर वो Myntra के कोड कॉपी करके पेस्ट किया और सभी आपने प्रोसेस किया। तो उसमें काफ़ी टाइम जा रहा है, तो हमारा ये टूल उसमें ऑटोमेट कर देगा। जैसे कि अगर आप इंस्टॉल करने के बाद एक बार लोड कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा हमारा। अगर मेरे में ऑलरेडी लॉगिन है, अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप जस्ट लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ये सभी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि आपको प्रिंटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि आपको कौन से प्रिंट चाहिए। अगर आप पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं तो मतलब चार प्रिंट करके A4 में ले रहे हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर TSCDA310 यूज़ करें तो ये डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ले लेगा। मेरे में अभी इस वाले पीसी में नहीं है, तो मतलब मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ रखता हूँ। ये इनवॉइस प्रिंटर और लेबल प्रिंटर दोनों में आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट कवर आईडी हम जब स्कैन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट कवर आईडी हम ये यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए। अगर आपको स्कैन हर एक ऑर्डर का स्कैन करना है तो यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल रख सकते हैं। डिसेबल रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और आपको अगर अगर समझ लीजिए कि आपको 100 ऑर्डर्स है और उसमें 10 एसकेयू है, तो हर एक एसकेयू के 10 ऑर्डर्स है, तो हर एसकेयू के बाद आपको वेट करना है कि दूसरा बाद में निकलना है, तो उसके लिए फ्यूज रखा हुआ है। अगर आपको फ्यूज नहीं रखना है, प्रिंट चालू ही रखनी है, तो मतलब यहाँ पे ऑन ऑफ कर दीजिए, तो मतलब सभी ऑर्डर एक साथ 100 ऑर्डर निकल जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे प्रिंट टू पीडीएफ रखा हुआ है तो ये आपको लेबल और इनवॉइस की प्रिंट देगा, तो मतलब वो आपको फोल्डर का नाम क्या चाहिए वो यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आपको एक ही फोल्डर में सभी ऑर्डर्स की लेबल एंड इनवॉइस चाहिए तो ये वाला यूज कर सकते हैं। ग्रुप अगर ये स्टार्ट है तो मतलब फोल्डर वाइज स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, तो पहले ये एक बार कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। मेरा अभी ऑलरेडी प्लान लिया हुआ है, अगर नहीं लिया है तो आप यहाँ से डायरेक्टली रिन्यू कर पाएंगे। अगर आप न्यू यूजर है तो 7 डे का फ्री ट्रायल वर्जन है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से लॉग इन लॉग आउट सभी चीजें ये कर सकते हैं। आपने अगर अभी ऑर्डर प्रोसेस करना है, जैसे कि मेरे 31 ऑर्डर्स है, मुझे अभी चाहिए सिर्फ फाइव ऑर्डर ही करना है। आपको जस्ट यहाँ पे आना है लोगों पे। मैं यहाँ 100 रखा हुआ है, अगर आप आपके जितने ऑर्डर्स हो यहाँ ले सकते हैं। सिंगल है, मल्टी है, मैक्सिमम पिक लिस्ट 100 की ही जनरेट होती है, तो हमने 100 डिफॉल्ट रखा हुआ है। अगर आपको सिर्फ सिंगल ऑर्डर्स प्रोसेस करने हैं तो यहाँ पे सिंगल पे क्लिक कीजिए। अगर मल्टी कर रहे हैं तो मल्टी पे क्लिक कीजिए, आप कुछ भी प्रोसेस कर सकते। अभी के लिए मैं मेरे 5 ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहा हूँ। मैंने प्रिंटर में रखा हुआ है प्रिंट टू पीडीएफ। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट ऑटोमेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रुप बाय हुआ है, ग्रुप वाइज के फोल्डर नहीं रखना है मुझे, हर एसकेयू का अलग फोल्डर चाहिए, उसमें इनवॉइस एंड दोनों चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा रखता हूँ अभी के लिए। तो फिर मैंने ऑर्डर से डाल के स्टार्ट ऑटोमेशन पे क्लिक कर दिया। ऐसा कोई बार एरर आ जाए तो आपको जस्ट, ये मेरे में ओल्ड वर्जन होगा, इसके कारण कुछ इश्यू हुआ, मैं वापस डाल देता हूँ जस्ट। ये लॉगिन मांग रहा है, लॉग आउट हो गया है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए जो आपको चाहिए वो वाला, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये ग्रुप बाई हटा देता हूँ सिर्फ। अभी हम प्रोसेस कर से हमारे 5 ऑर्डर्स को।
डायरेक्टली जनरेट पे क्लिक करेगा 5 ऑर्डर्स के लिए, फिर वो सभी एसकेयू का सिंगल सिंगल, मैंने अभी फ्यूज नहीं रखा है, अभी फ्यूज रखा हुआ है, इसके लिए ये फ्यूज हो रहा है। अगर मैंने हर एसकेयू चेन पे फ्यूज नहीं रखा हुआ होगा तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली सभी ऑर्डर्स को एक साथ प्रोसेस कर देगा। ये प्रोडक्ट का इमेज, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, मिंत्रा एसकेयू कोड और सेल आईडी, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी फ्यूज मैंने बंद कर दिया है तो सभी एसकेयू एक साथ कर देगा। ये टोटल 5 ऑर्डर थे, लास्ट में आपको समरी मिल जाती है जिसमें टोटल कितने एसकेयू है, कितने आइटम्स ऑर्डर आए हैं। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये आइटम्स क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मल्टी ऑर्डर कोई है तो वो भी आपको काउंट आ जाएगा, कौन सी प्रोडक्ट का कौन सा ऑर्डर है वो भी यहाँ पे आपके कौन सा पिक लिस्ट आईडी प्रोसेस हुआ है। अगर समझ लीजिए कोई बार पिक लिस्ट जनरेट हुआ लेकिन ऑटोमेशन में कुछ इश्यू आया, मतलब एम डायरेक्ट में काफ़ी बार इश्यू हो जाता है तो प्रोसेस नहीं होते, उस टाइम पे क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे जो पिक लिस्ट पेंडिंग है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कोई पिक लिस्ट पेंडिंग है तो वो पिक लिस्ट आईडी कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ के रिज्यूम भी कर सकते हैं। न्यू जनरेट करनी है तो यहाँ से स्टार्ट ऑटोमेशन पे क्लिक करें, वरना जो पेंडिंग पिक लिस्ट है वो प्रोसेस करना है तो यहाँ पे क्या रिज्यूम पे क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देगा। तो इसके यूज से आप इजीली ऑर्डर प्रोसेस इजीली कर पाएंगे। जैसे कि हमने डाउनलोड किया है तो उसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं, हमने ग्रुप बाय नहीं किया था, सॉरी ग्रुप बाय रखा हुआ था तो ये ग्रुप बाय के हिसाब से आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके इनवॉइस लेबल, इनवॉइस लेबल, इनवॉइस लेबल, इनवॉइस लेबल, आप जो 5 ऑर्डर प्रोसेस हुए सभी का आ जाएगा। अगर आपने ग्रुप बाय नहीं रखा हुआ है तो ऐसे आएगा, ये इंडिविजुअल एसकेयू का आएगा, ये अभी मंत्रा एसकेयू कोड है, आप एसकेयू आएगा यहाँ पे आपको, तो आप इजीली ये वाला भी कर सकते हैं। मैंने ग्रुप बाय नहीं रखा हुआ था इसके लिए ग्रुप बाय इस तरह आया, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर अगर आपको काफ़ी बार एरर भी आ सकती है, जैसे कि प्रिंटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो मतलब क्यूसे ट्रे में काफ़ी बार नहीं वर्क करेगा, एलो हर बार आपको एलो का ऑप्शन करना पड़ेगा अगर आप टी एस सी डी ए 310 यूज़ कर रहे हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि हमारा एक अलग क्यूजे ट्रे सर्टिफिकेट का लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको जस्ट आपको डाउनलोड करना है, rootca.crt, जैसे कि मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। ये rootca.crt जो डाउनलोड हुआ है आपको आपके क्यूजे ट्रे में आना है, क्यूजे ट्रे में आके सिर्फ आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सॉरी 1 मिनट। ओके, प्लस में आके ब्राउज पे आना है, ब्राउज पे आके सीट जो हमने डाउनलोड किया है वो वाला आपको यहाँ पे ले लेना है, जैसे कि डाउनलोड में जाना पड़ेगा, जो लास्ट जो है वो आपको जस्ट आपको यहाँ पे ले लेना है। तो क्या होगा कि आपका जो एलओ का ऑप्शन आ रहा होगा टी सी डी एच 310 वाला वो निकल जाएगा, जब आप डायरेक्ट प्रिंटिंग करोगे तो काफी बार इश्यू हो सकता है, तो ये वाला वर्जन, ये वाला सर्टिफिकेट सिर्फ आपको इंस्टॉल करना है ताकि प्रिंट ऑटोमेटिक हमारे टूल से ही हो जाए। ओके, थैंक यू।